नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। इलाहाबाद में हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का दिया सुझाव। कोर्ट ने कहा किसी को गाय मारने का अधिकार नहीं। बिग बॉस सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन। मुंबई में हार्ट अटैक के कारण सिद्धार्थ की हुई मौत। प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर पर बढ़ाए गए 25 रुपए। अब 865 रुपए के बजाय देने होंगे 990 रुपए। रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। मोदी और शिवराज सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और ओबीसी आरक्षण पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। कहा कांग्रेस ने नहीं दिया ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ। और अब खबर विस्तार से। बिग बॉस की आन बान और शान सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल के थे। फैंस के साथ सिद्धार्थ के निधन की खबर पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। सिद्धार्थ के निधन की खबर ने टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक लोगों को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थी, जिसके बाद वो सुबह उठे ही नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हुआ है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए बताया कि कोरोना की स्थिति लगातार नियंत्रण में है। 11 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अभी तक 107 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट 98.6 है और 64,000 सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की आपूर्ति पर कहा कि सितंबर तक 60% ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही मिश्रा ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। 107 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर अब कुल रह गए हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर अभी 0.016% है और रिकवरी की दर हमारी 98.6 अभी बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश के अंदर हमने 64,902 सैंपल कलेक्ट किए हैं। हर हाल में हम कोरोना की स्थिति को नियंत्रण। राजधानी भोपाल में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने एलपीजी गैस सिलेंडर सड़क पर रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बुधवार को ही रसोई गैस पर 50 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके विरोध में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना ने कहा कि महंगाई से जनता परेशान हो रही है, लेकिन सरकार इस बात पर विचार नहीं कर रही है। जिस तरह से गैस की कीमतें आए दिन बढ़ती जा रही है, पिछले 16 महीने में 18 बार गैस की कीमतें बढ़ चुकी है। आम जनता का जीना मुहाल हो रहा है। महंगाई से पहले ही लोग परेशान हैं। युवा बेरोजगार है। कोरोना महामारी में बहुत से लोगों का रोजगार छूट गया, काम नहीं है। और जिस तरह से गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब गृहिणी को अपना किचन संभालना इतना मुश्किल हो गया कि आज उसकी थाली से रोटी तो पहले से ये लोग सब्जी दालें महंगी करके पहले ही छीन चुके हैं, लेकिन जिस तरह से गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आम महिला से वो रोटी भी पकाने का ये अधिकार छीनते जा रहे हैं। मैं यहाँ प्रधानमंत्री से मांग करती हूँ कि जिस तरह से गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं, उनको कम किया जाए, अन्यथा महिला कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज़ उठाती रही है, आवाज़ उठाती रहेगी। और सिरोंज में विकास पुरुष स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा की तृतीय मासिक श्राद्ध मनाई गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगों को ट्राई साइकिल भेंट की और दिव्यांगों का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान भी किया। उमाकांत शर्मा ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है। आज मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा की तृतीय मासिक श्राद्ध के अवसर पर जनपद पंचायत सिरोंज और नगर पालिका परिषद सिरोंज के तत्वाधान में हमारे लोकप्रिय विधायक उमाकांत जी शर्मा के प्रयासों से एक दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों को शासन की ओर से निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी को अब तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। ये विधेयक की कॉपी है
जिसे कांग्रेस पार्टी विधानसभा में लेकर आई थी, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या 27% है, जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 91% है। कांग्रेस ने ओबीसी को गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस ने विधानसभा में ही गलत विधेयक पेश किया और न्यायालय में गलत जानकारी दी। इस कारण ही ओबीसी आरक्षण पर स्टे हुआ था। मेरी मांग है कि ओबीसी आरक्षण के नाम पर धोखा करने वाली कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इस कारण से ओबीसी को अभी तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। ये विधेयक की कॉपी है जो विधानसभा में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। इसमें कितनी गलत जानकारी दी गई है। अन्य पिछड़े वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% है, जबकि बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा जयपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जिला सीकर के ग्राम सारगोठ में उनका स्वागत किया गया। वहीं बजरंग सेना के धर्म रक्षा राष्ट्रीय प्रभारी विष्णु दास ने तुला दान किया। इस अवसर पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा, प्रदेश महासचिव पृथ्वीराज यादव, जयपुर जिला अध्यक्ष आनंद साबड़ और बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने भी भव्य स्वागत किया। लेकिन हमारी शालीनता को कमजोरी न समझा जाए। अशोक जी, जिस दिन भारत का हिंदू जाग जाएगा, तुमको भागते हुए रास्ता याद नहीं आएगा। और हमारा सांसद अनिल पटेल जी के नेतृत्व में अशोक शर्मा जी बजरंग सेना परिवार 26 लाख सदस्यों के साथ मैदान में खड़ा है। आपके जयपुर महानगर में हम लोग फिर आ रहे हैं। बड़ी सभा होगी, वहां विस्तार से बात करेंगे। आप सबको आना है। ऑनलाइन गेमिंग की बच्चों में बढ़ती लत के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। राज्य साइबर सेल ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि बच्चों को बिना सिम के फोन दिए जाएं, साथ ही प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन रखा जाए। बाजार में ऐसे टैबलेट भी हैं जिसमें सिम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। दरअसल राज्य साइबर सेल के पास एक महीने में ऐसी 4 शिकायतें पहुंची हैं, जिसमें बच्चों ने अगले लेवल में जाने के लिए माता पिता के खाते से ट्रांजैक्शन कर दिए। ट्रांजैक्शन के बाद ओटीपी का मैसेज डिलीट भी कर दिया और ठगी की शिकायतें भी आने लगी। है उसका मेन उद्देश्य ये था कि ऑनलाइन गेमिंग के प्रति आजकल बच्चों का झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके मानसिक जो प्रभाव है वो तो है ही कि इंसोम्निया हो जाता है, नींद की बीमारी हो जाती है, मानसिक प्रभाव तो पड़ता ही है। उसके अलावा क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ने की एक ललक रहती है, तो उसमें ऑनलाइन गेम्स में होता क्या है कि दूसरी स्टेज पे पहुंचने के लिए या कुछ इक्विपमेंट्स या फिर तलवार या जो भी रहती है हथियार बाय करने पड़ते हैं। तो जब बाय करने पड़ते हैं तो उसके लिए पे करना पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। अब सिंस बच्चे वही मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, उनके पास खुद का स्वयं का मोबाइल तो होता नहीं है, वो पेरेंट्स के मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। पता नहीं हम इसको इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों मानते हैं कि हमारा बच्चा गेम खेल पाता है, हमारा बच्चा ऑनलाइन पेमेंट कर पाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ऑनलाइन पेमेंट करना ना सिखाया जाए। रायसेन जिले के ग्राम पठारी से एक मामला सामने आया है। बता दें, कोतवाली थाने के अंतर्गत यादव समुदाय के 2 गुटों में जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दबंग पक्ष के रघुवीर यादव ने बंदूक चला दी, जिसकी गोली राममोहन यादव को लगी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हत्या के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पैसा गोली मार के, 4 पैसा गोली मार के, जमीन पैसा हो रहा तो हम भी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। कुछ नहीं करो भाई, 2.5 लाख रुपया कह दे। नाम बताओ नाम। अरे मेरे भैया रणवीर आपके कौन लगते थे? भैया हम लोग तो कोई नहीं जो खत्म रहेगा भैया। भैया मेरा देर होता रे, 5 माड़ा मर गया के का होएगा? 5 माड़ा मर गया के का होएगा? बता दे रे। बंदूक चला के तेरे बाद में पुलिस पहुंच गए। हमने 100 नंबर 10 लगाई, 100 नंबर भैया। अरे भैया 100 नंबर रघुवीर ने गोली मार के मृत्यु हुई है और 3 लोग अन्य घायल हुए हैं। इस प्रकरण में 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई है नामजद।
हमने इसमें से कुछ लोगों को अभी पकड़ लिया है, बाकी को पकड़ने के लिए हमने टीम भेजी गई है। ग्राम पठारी में जितने लोगों के पास शस्त्र के लाइसेंस है उसमें हमारी तरफ से निरस्तीकरण हेतु प्रतिवेदन जिलाधीश कार्यालय भेजा जा रहा है। जो उनकी डिमांड थी उसमें एक पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की है, एसपी मंडल में टीआई साहब को लाइन अरेस्ट किया है, हमने नायब तहसीलदार को भी वहाँ से चेंज कर दिया, एक पटवारी को हमने सस्पेंड भी किया हुआ है और हम आगे इसमें जांच जांच करेंगे। कितने लोगों की डेथ हुई है, कब से? अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। प्रदेश में फिर घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है, जिसके कारण अब राजधानी भोपाल में एक सिलेंडर की कीमत 885 से बढ़कर 890 रुपए हो गई है। वहीं प्रदेश के बड़े शहरों में कीमत 940 रुपए के पार हो गई है। आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर दूसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ अब रसोई गैस की कीमतों में भी एक बार फिर वृद्धि कर दी गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। रसोई गैस के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। उमरिया जिले में TBCL कंपनी करीब 3 साल से सड़क का निर्माण कर रही है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। नरोजाबाद रेलवे के सामने अधूरी सड़क हादसे का शिकार बन रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क का निर्माण करने की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। कोई मुआवजा को लेकर शायद है या कोई इलेक्ट्रिक पोल है या जो भी है उसके कारण ये बन पाई, लेकिन ये बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, इलेक्ट्रिक का कोई मापदंड नहीं आया, ना कोई मुआवजे का मापदंड आया। मैं इस बात को लेकर कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाऊंगा और तत्काल इस सड़क को बनवाने के लिए मैं बोलूँगा कि तत्काल सड़क बन जाए, ताकि जो घटनाएं हो रही हैं। अरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं भैया, बहुत एक्सीडेंट होते हैं और सिर्फ रोड विभाग के चलते ही होते हैं। ये खुद नहीं बनाना चाहती है, गैप कर करके बनाती है, अधूरा काम करके बनाती है। कम से कम 60 से 70 एक्सीडेंट हो चुके हैं, 3 मौत हो चुकी। रतलाम के बाजना बस स्टैंड क्षेत्र से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया है। बताया जा रहा है कि 4 लेन निर्माण के लिए अतिक्रमण को हटाया गया है। वहीं कई लोगों ने स्वयं ही अपने अतिक्रमण और गुमटियां हटा ली हैं। साथ ही इस दौरान मौके पर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल भी मौजूद था। अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा है कि संविदा कर्मचारी यातनाओं का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर देती है। उन्होंने कहा कि 200 निष्कासित कर्मचारियों को सेवा में जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो जन आंदोलन किया जाएगा। संगठन है वो हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा 70,000 कर्मचारियों अधिकारियों से मिला हुआ हमारा संगठन है और हम पूरी तरीके से हमारे जो प्रांतीय संयोजक भाई दिनेश शर्मा जी, हमारे जो सह संयोजक भाई रोशन सिंह परमार जी और हमारे जो संगठक जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग आपस में एक होकर के और निश्चित तौर पे शासन से ये मांग करेंगे कि हमें जो आपने आश्वासन दिया था, हमारी हड़ताल स्थगित की थी और उस पर आप तत्काल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स के लिए पत्र जारी करवा करके हम लोगों को, चूंकि आपने आश्वासन दे करके हड़ताल स्थगित की थी और हम उन लोगों को कहीं ना कहीं जो हमारे साथी हैं उनको, जो हमारे भाई बहन हैं, उनका कहीं ना कहीं निष्कासन समाप्त हो और वो शासन के जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास की धुरी है उस विकास में कहीं ना कहीं सहायक बन सके। 3 सितंबर तक लास्ट आपकी डेट। फिल्म अभिनेता शरद सिंह 3 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्म फैक्ट्री में किरदार निभाते नजर आएंगे। उन्होंने राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह फिल्म उनके लिए अलग अनुभव लेकर आ रही है। 18 सालों के बॉलीवुड कैरियर में वह पहली बार गाने और अन्य अभिनय करते नजर आएंगे। फिल्म में सस्पेंस, ड्रामा और कॉमेडी भी दर्शकों को देखने को मिलेगी। मुंबई में सिनेमा घरों को अनलॉक कर दिया गया है, जिससे अब लोग थिएटर में बैठकर फिल्म का आनंद ले पाएंगे। एक बहुत अच्छी मूवी है जो लॉकडाउन के बाद एक नई स्टोरी, एक नई चीज़ सामने आ रही है। इसमें कॉमेडी है, ये पूरा सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है, पूरा कॉमेडी भी आपको मिलेगी। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे, एक सॉन्ग तो इसका अभी हिट कर गया मुंबई में, ड्राई डे और फ्राइडे माला दरोपाई दे, आप लोग सुनिएगा ज़रूर।
और 3 तारीख को फिल्म रिलीज़ होना है ऑल इंडिया अभी। और इस फैक्ट्री में जो मेरा कैरेक्टर है मेरी लाइफ का सबसे अहम और जो मैं सोचता था वैसा मुझे कैरेक्टर मिला है। इसमें भल्ला का मेरा कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है मेरा। और बाकी की मैंने तो मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश की है। बाकी फिर आप और देश की जनता है कि मुझे कितना अपना आशीर्वाद। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।